हाथ उठाइए, माताएं बहनें भी हाथ उठाए जरा, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे वंदे। 17 मई को मतलब कल जानकी नवमी है और प्रागट्य स्थली मिथिला में मैं आज आया हूं। सबसे पहले माता जानकी को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना। भाइयों बहनों, बाबा कपिलेश्वर धाम, उगना मंदिर, उच्चैठ शक्तिपीठ, काली मंदिर और वीर लोरी राजा शैलेश, दुलारा ब्याल, गणिनाथ भगवान, इस सब को मैं प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने अभी अभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान दिया। कर्पूरी ठाकुर जी ने न केवल बिहार, पूरे देश भर के दलित, आदिवासी, पिछड़े, वंचित, अति पिछड़ा माताओं का, गांव के लोगों का, किसानों का आवाज बुलंद करने का काम कर्पूरी ठाकुर जी ने किया। मैं आज यहां पर सबसे पहले लालू जी को सवाल पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप बिहार में 15 साल और केंद्र में 10 साल मुख्यमंत्री मंत्री रहे, आपने कर्पूरी ठाकुर को कभी भारत रत्न का नाम नहीं दिया। वो दिया तो हमारे नेता, अपने प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। मित्रों, नरेंद्र मोदी, मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया, समृद्ध किया, गौरव दिला है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो भाई, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान बिहार वालों का कश्मीर से क्या लेन देन है? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए, देश को नहीं जान पाए। मैं आपको बताता हूं, मधुबनी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता है। कहते हैं लालू जी का बेटा इसका जवाब दे। वो कहते हैं पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात मत करिए, पाकिस्तान के पास एटम बम है। फारूक अब्दुल्ला कहते हैं, मणिशंकर अय्यर कहते हैं, अरे राहुल बाबा, पाक के एटम बम से आप डरो, मोदी जी के नेतृत्व में भारत इतना मजबूत है, कोई एटम बम से डरने की जरूरत नहीं है। मधुबनी वालों, मुझे बताओ, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, फारूक अब्दुल्ला तक जवाब जाना चाहिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है या नहीं है? मैं आज इस विद्यापति की भूमि पर कहकर जाता हूं, मंडन मिश्र और अष्टावक्र भूमि की मुनि की भूमि पर कहकर जाता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर हमारा है, रहेगा और उसको हम लेकर रहेंगे, लेकर। आज मैं यहां आया हूं, सीता माता की जन्मभूमि है। मैं पूछना चाहता हूं, राम जन्मभूमि पर मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? एक कांग्रेस पार्टी है, लालू जी सालों तक रोकते रहे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर।
और ये लोग प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए। मुझे बताओ, राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा में न जाएं, ऐसे लोग देश पर शासन कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं? मैं आज यहां मिथिला वासियों को सबको कहने आया हूं, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में डालने का काम हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। मोदी जी ने यूपीएससी और बीपीएससी की परीक्षाओं में मैथिली भाषा को इंट्रोड्यूस करने का काम किया और मधुबनी का बच्चा मैथिली में पढ़कर आईएएस आईपीएस बन सकता है। ये काम नरेंद्र मोदी ने। मिथिला वालों मुझे बताओ भाई, ये इटली से आए हुए लोग मैथिली का सम्मान कर सकते हैं क्या? अरे जोर से बोलो, कर सकते हैं? ये नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। ये कोसी नदी ने हमारे मिथिलांचल को 2 हिस्सों में बांटा था। एक ही भाषा, एक ही संस्कृति, बीच में से नदी जाती थी। अटल जी ने पुल बनाकर इसको जोड़ा और मोदी जी ने रेलवे बनाकर उसको समाप्त कर दिया। मिथिलांचल को एक करने का काम हमने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, इस क्षेत्र में मैं पहले दौरा करने आया था। बड़ी मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम है। ये सीता माता की भूमि है, यहां गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ बिहार वालों, ये पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए था या नहीं लगाना चाहिए था? ये पीएफआई पूरे देश को इस्लामिक स्टेट बनाना चाहता है और यहां पर लालू यादव की निसरा में चल रहा था। एक दिन रात को मोदी जी ने 100 जगह पर देश में रेड डालकर पीएफआई वालों को जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम नरेंद्र मोदी कर जाता हूं। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद है, एसटी, एससी, ओबीसी के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये नरेंद्र मोदी का गारंटी।